हैं अब विस्तार से और बात कर लेते हैं श्री गंगानगर की, जहां पर काश्तकारों ने खातेदारी की मांग को लेकर रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया और इस दौरान काश्तकारों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने भजन गाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी की। किसानों ने सनत दे दे रे गहलोत तेरा गुण कोनी भूला रे भजन के जरिए अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि प्रशासन के साथ साथ सरकार भी बहरी हो गई है और किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए धरने पर बैठा हुआ है। सरकार ने मामले में अगर जल्द सुनवाई नहीं की तो भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। सरकार के कानूनों के पर्दे आवाज नहीं जाए, वो सरकार को आवाज पहुंचाने के लिए हम कभी गहलोत जी की पूजा कर रहे हैं, कभी उनकी आरती कर रहे हैं, कभी उनको तंग से जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इतने वर्षों से 70 सालों से हमें खातिरदारी नहीं मिल रही है। गैर खातेदारी कृषि भूमि की खातेदारी को लेकर पिछले 7 दिन से किसान मिनी सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। वहीं प्रशासन और सरकार इस मामले को लेकर किसानों की तरफ आंख मूंद कर भी नहीं देख रही, जिसके चलते आज किसानों ने संघ की धमाल के ऊपर सरकार से ये मांग की है कि शीघ्र खातेदारी दे, अन्यथा किसान भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। अब चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल हैं। कैंसर रोग विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लड कैंसर समेत कुछ कैंसर रोगियों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। हालांकि भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय बापना ने बताया है कि कोविड वैक्सीन की मौजूदा जानकारियों के अनुसार वैक्सीन कैंसर रोगियों के लिए सुरक्षित है। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर निधि पाटनी ने बताया कि रेडिएशन थेरेपी ले रहे कैंसर रोगियों के लिए ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इस थेरेपी के दौरान भी कैंसर रोगियों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। वैक्सीन चूंकि अब कोविड-19 का हमें उपलब्ध हो गया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किन कैंसर पेशेंट्स को ये वैक्सीन लगना चाहिए और किन को नहीं लगना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन का जो डेटा है वो काफी सेफ है कैंसर पेशेंट्स में। तो अब किन कैंसर पेशेंट्स को ये कोविशील्ड वैक्सीन लगाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। वो मरीज जिनको ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको ये वैक्सीन जब काउंट्स उनके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद ही लगवाएं। कोविड वैक्सीन अब अवेलेबल है और हम देख रहे हैं कि बहुत डिबेट चल रही है आपस में लोगों में कि हमें लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। ऐसे में कैंसर पेशेंट्स जो कि कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, उनके मन में ये एक प्रश्न चिन्ह आना स्वाभाविक है कि हमारे लिए कोविड वैक्सीन सेफ है या नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर पेशेंट जो ट्रीटमेंट करवा रहा है या जो ठीक हो चुका है कैंसर से, उसको अपने कंसर्न्ड कैंसर स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। कोविड वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए अगर आपके डॉक्टर आपको राय देते हैं तो अब खबर सामने आ रही है अलवर से। अलवर के बहरोड में 2 दिन पहले एक बुजुर्ग लापता हो गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने आज निम्भोर पुलिस चौकी पर धरना देकर पुलिस चौकी का घेराव किया और आरोप लगाया है कि पुलिस को जानकारी देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे नाराज लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव भी किया। मामले की सूचना लगते ही बहरोड थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ चौकी पहुंचे, ग्रामीणों को समझाइश करने की कोशिश की। पर अभी 2 दिन पहले जो एक व्यक्ति चला गया था बकरी चोरी और उसके खुद भी नहीं मिल रहा है, उसकी कल हमने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। उसी के संबंध में ग्रामीण और सरपंच साहब और जनप्रतिनिधि यहाँ चौकी पे आए थे। उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी है, मुकदमा दर्ज करने की कुछ चीज़ें हमें पता लगी है। हमने भी हमारी एक टीम लगा रखी है जो कल हरियाणा से भी तस्दीक कर रहे, पिकअप का हमने पता करा लिया और उन लोगों को हम उठाने भी जा रहे हैं। तो इन ग्रामीणों की मांग है कि इसका मुकदमा दर्ज हो जाए, तो हमने समझाइश कर दी। मुकदमा दर्ज कराना चाहते करा दें। उधर अलवर के ही बानासूर कस्बे में निजी गाड़ी में ऊर्जा विभाग का नाम इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स अपनी गाड़ी पर ऊर्जा विभाग लिखवाकर घूम रहा है। हैरानी की बात यह कि गाड़ी से कपड़े बेचने का काम किया जा रहा है। इसकी सूचना जब लोगों ने मीडिया को दी तो मीडिया आनन फानन में मौके पर पहुंची। गाड़ी में लुगड़ी भरी हुई थी और प्रशासन ने अभी तक मामले को संज्ञान में नहीं लिया है, जिससे गाड़ियों में गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है।
तो बात करते हैं कोटा की। कोटा में पिछले 13 दिनों से आंदोलन की राह पर अस्पताल के 1300 ठेका कर्मी रोजाना नए नए तरीके अपनाकर आक्रोश अपना जता रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज भी अस्पताल के ठेका कर्मियों ने 3 घंटे तक अपने कार्य का बहिष्कार किया। ठेका प्रथा की शव यात्रा निकालकर आक्रोश जताया। और इससे पहले सुबह की बात करें तो संभाग के सबसे बड़े एमबीएस और नए अस्पताल के ठेका कर्मियों ने आज भी धरना दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आज हमें 13 दिन हो गए कार्य बहिष्कार को। सरकार के कानों में अभी तक हमारी बात नहीं पहुंची, इसलिए आज हमने ये ठेका प्रथा शव यात्रा निकाली है ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सरकार हमारे बारे में कोई अच्छा निर्णय करे। जैसे 13 दिन हो गया, मैं 3 घंटा पहले 2 घंटा को कार्य करे थे, अब 3 घंटा को कर रहे थे, पर सरकार ने कहीं न सुनाई करी माँ की। और न सुनेगा तो फिर मैं इन्हें दिन रात की बढ़ाऊंगा हड़ताल। मैं यही चाहूँगा कमाने का तो परमानेंट करो, परमानेंट न करे तो मैंने स्थायी कर दो। चलिए बात करते हैं सरकार की एक अच्छी पहल की। जी हां, राज्य सरकार ने मिड डे मील के बच्चों के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। सरकार की तरफ से सूखे राशन का कॉम्बो किट वितरण का काम शुरू किया गया। फिलहाल 254 दिन का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है बच्चों को, जिसमें आटा, दाल, मसाले शामिल हैं और किट 7.5 किलो की है। जून में अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। 100 रुपये के लगभग की सामग्री, जिसमें दाल, तेल, मिर्च, मसाला सारा का सारा हम लोग बच्चे के घर तक पहुंचाएंगे। 6ठी से 8वीं के जो बच्चे हैं उसके लिए हम 600 रुपये से ऊपर का सामग्री अभी 3 महीने की पहुंचा रहे हैं और उसको बाकायदा बच्चे को हम लोग यहाँ से हमारे विभाग की तरफ से उसको मैसेज भेज रहे हैं। उसकी सोशल ऑडिट कराएंगे कि हर बच्चे तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए सामग्री, और इसको जब तक स्कूलें खुले नहीं तब तक तो है ही है। चलिए